हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम कृष्ण मुर्मू है और आप देख रहे हैं क्रिस्टिच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आपका परीक्षा भी सामने आ रहा 2025 का। तो हमने सोचा कि पिछले साल 2022 का हम प्रीवियस ईयर प्रश्न को डालें ताकि आप लोगों को उससे संबंधित प्रश्न का पता चल जाए। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन 2 वास्तविक, ऑप्शन 3 आवर्धिक, ऑप्शन 4 सीधा। तो इनका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 की ओर है कि गोली दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो ऑप्शन 1 है 2 गुना, ऑप्शन 2 है आधा, ऑप्शन 3 है 4 गुना, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, जो आधा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीन में है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। ऑप्शन 1 में देखते हैं। ऑप्शन 1 में है 0, ऑप्शन 2 में है धनात्मक, ऑप्शन 3 में है ऋणात्मक, ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 का ऋणात्मक। याद रखना, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है, ये याद रखना है। ठीक है, प्रश्न इधर उधर का पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो ऑप्शन 4 में है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन 1 में है अवतल दर्पण, ऑप्शन 2 में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन 3 में है समतल दर्पण, या ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल ये वाला एक अवतल दर्पण का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो लिखा है गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न। ऑप्शन 1 में है 1, ऑप्शन 2 में है 2 प्रकार के होते हैं, या ऑप्शन 3 में है 3 प्रकार के होते हैं, या ऑप्शन 4 में है 4 प्रकार के होते हैं। तो इनका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु स्थित होता है। कब होता है? तो हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 1 में है जब F पर, ऑप्शन 2 में है F और 2F के बीच, ऑप्शन 3 में है लेंस और F के बीच, ऑप्शन 4 में है 2F और अनंत के बीच। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, F और 2F के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा देख लीजिए, इंग्लिश वाला आंसर वही होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर।
तो प्रश्न नंबर 7 में है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है किधर? तो आपको बताना होगा। तो ऑप्शन 1 में है अभिलंब के समांतर पर, या ऑप्शन 2 में है अभिलंब से दूर, या अभिलंब की ओर, ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर किधर मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर। ऑप्शन 3 का सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो लिखा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ऑप्शन 1 में है जूल, ऑप्शन 2 में है वाट, ऑप्शन 3 में है अर्ग, ऑप्शन 4 में है डायप्टर। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4 का सही आंसर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, ये वाला बहुत आसान है, परीक्षा में भी 2023 में पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। लिखा है हमारे नेत्र में लेंस होता है। तो ऑप्शन 1 में है अवतल लेंस, ऑप्शन 2 में है उत्तल लेंस, ऑप्शन 3 में है समतल लेंस, ऑप्शन 4 में है द्विफोकसी। तो इनमें से आंसर कौन वाला होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। ठीक है, दर्पण नहीं होगा, उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को ये पता चले कि पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। उसी से संबंधित प्रश्न आएगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हर वीडियो को जब अपलोड करेंगे आप तक ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 में है कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। कौन करती है? और ऑप्शन 1 में है पुतली, ऑप्शन 2 में है दृष्टिपटल, ऑप्शन 3 में है पश्चमावी मांसपेशियाँ, ऑप्शन 4 में है पारितंत्रिका। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्या है? पश्चमावी पेशियाँ, जो सिल्वरी मसल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11 में है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। क्या है? ऑप्शन 1 में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 में है 2.5 मीटर, ऑप्शन 3 में है 25 मीटर, ऑप्शन 4 में है अनंत। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, अनंत तक जाता है। स्पष्ट दृष्टि है ना, तो ये वाला अनंत तक जाएगा। अगर न्यूनतम होता तो ये वाला 25 सेंटीमीटर या हाँ इतना ही जाएगा स्वस्थ में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 में है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो ऑप्शन 1 में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन 2 में है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन 3 में है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। टोटल प्रश्न 40 है। ठीक है, इस तरह से इस टाइप का प्रश्न आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल को ये दोहरा रहा है। ठीक है, जैक बोर्ड कुछ भी कर सकता है, आप सब पढ़ते रहिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में लिखा है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो ऑप्शन 1 में है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन 2 में है प्रकाश का आवर्तन,
अपवर्तन, ऑप्शन 3 में है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन 4 में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इनका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? 13 का बी। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन 13 का बी होगा, बी मतलब 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो लिखा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन 1 में है उपचायक, ऑप्शन 2 में है अपचायक है, ऑप्शन 3 में है अभिकारक, ऑप्शन 4 में है उत्पाद। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकारक। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है देखो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। लिखा है समीकरण मतलब कैल्शियम क्लोराइड ना। हाँ देखो, CaCO3 को जब उष्मा देके गर्म किया जा रहा है तो CaO प्लस CO2 मतलब का कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह टूट जा रहा है। तो टूटना क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 का वियोजन। वियोजन मतलब टूटना और संयोजन मतलब जब दो पदार्थ मिलता है तब उसे संयोजन कहते हैं। यह इस तरह का होता है। ठीक है, परिभाषा याद कर लीजिएगा संयोजन और वियोजन का, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 की ओर लिखा हुआ है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन 1 में है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन 2 में है ऊष्माशोषी, ऑप्शन 3 में है संयोजन या ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 16 का 1 होगा, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, क्योंकि हम लोग का ऊष्मा उत्पन्न करता है, एनर्जी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो लिखा है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन 1 में है FeSO4 प्लस जेटन, ऑप्शन 2 में है ZnSO4 प्लस कॉपर मतलब Cu, और ऑप्शन 3 में है CuSO4 प्लस Zn जिंक, ऑप्शन 4 में है या CuSO4 प्लस Al एल्यूमिनियम। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 17 का ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। लिखा है निम्न में कौन संतुलन समीकरण है? आपको तो संतुलन करना आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न यहाँ पर हम सीधा ये वाला बता देते हैं। आपको ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर को देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 8 गो है, यहाँ पर भी 8 गो है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी, हाँ ऑक्सीजन भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। Fe वहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब दोनों तरफ समान है। देखो इधर भी और इधर भी, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो लिखा है कि अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO प्लस कार्बन C को जब एरो उसके बाद Zn प्लस CO में किसका उपचयन होता है? अपचयन और उपचयन का आपको परिभाषा याद होना चाहिए। उपचयन
उपचयन मतलब होता है अलग होना, अपचयन मतलब होता है जुड़ना, जुड़ जाता है किसी से, ठीक है। तो इनका सही आंसर होगा, सीधा हम बता देते हैं, 19 का होता है बी, मतलब सी वाला। सी जो हो रहा है वो उपचयन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो लिखा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब तो ये वाला तो आना चाहिए। अगर पूछ सकता है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, या उल्टा भी पूछ सकता है, आपको ये वाला याद रखना है। यह बच्चा जो परीक्षा दिया है वो सही क्या है, इनमें से क्या होगा, क्षार होगा। क्षार। अगर पूछ लिया कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इनका आंसर क्या होगा, अम्ल। ये प्रश्न चेंज भी हो सकता है अपनी ओर से, इसे याद रखना है। तो आंसर हालांकि क्षार है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो 21 में है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल और प्रबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में है हाइड्रोक्लोरिक, या उसके बाद है ऑप्शन 2 में है क्या है, H2SO4। ऑप्शन 3 में है HNO3। ऑप्शन 4 में है CH3C डबल COOH, ठीक है। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 का। इसे टार्टरिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। लिखा है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है। क्या ऑप्शन 1 में है H+ आयन। ऑप्शन 2 में है OH- आयन। ऑप्शन 3 में है Na+ आयन। ऑप्शन 4 में है O- आयन। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, H+ आयन, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस तरह का हम प्रीवियस ईयर और कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर का हम करें, इसलिए आप लोगों को कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके हिसाब से हम वीडियो अपलोड करें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हम लोग वो यहाँ पर हो गया ना। तो प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही, तो ऑप्शन ए में है टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन 2 में है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन 3 में है फॉर्मेलिक अम्ल। ऑप्शन 4 में है साइट्रिक अम्ल। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी में है क्या है, लैक्टिक अम्ल, यह याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। लिखा है अम्ल विलयन का पीएच मान क्या है। अम्ल विलयन का पीएच मान है, तो ऑप्शन ए में है 7। ऑप्शन 2 में है 7 से कम। ऑप्शन 3 में है 7 के बराबर। ऑप्शन 4 में है 7 से अधिक। तो अब क्या करना है, अम्ल विलयन का जो पीएच मान होता है वो 1 से 7 तक होता है, ठीक है। और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, 14 तक। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन 2 वाला सही होगा, 7 से कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो लिखा है कौन अधिक क्षारीय है। अभी बोले कि अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक होना चाहिए वो वाला क्षार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में है 8, पीएच मान 8 होना चाहिए कि अधिक हो जाए। पीएच मान 10 होगा कि अधिक होगा। ऑप्शन 3 में है पीएच 12 होगा तब अधिक होगा, या ऑप्शन 4 होगा या पीएच जो है 14 होगा तब
अधिक होगा, तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 pH 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो लिखा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण आपको आना चाहिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट ये रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन 3 का ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो लिखा है अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है। अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, ये क्या बनता है 28 का बनता है ऑप्शन बी, मतलब एथिल अल्कोहल। इसका सही आंसर होगा एथिल अल्कोहल, ऑप्शन 2 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। तो लिखा है निम्न में से कौन परजीवी है। तो इनका सही परजीवी है, तो ऑप्शन ए में है राइजोपस, ऑप्शन 2 में है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन 3 में है आर्किड या ऑप्शन 4 में है मच्छर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये वाला बच्चा गलत किया कर दिया है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। तो 30 में है, तो 30 में है कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। रुधिर के तरल भाग जो है उसे कहते हैं, ये वाला थोड़ा डाउट है, ये वाला आंसर जो होगा वो वाला प्लाज्मा होगा। ठीक है, प्लाज्मा होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। तो लिखा है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन 2 में है 3, ऑप्शन 3 में है 4, ऑप्शन 4 में है केवल 1। तो इनका सही आंसर होगा 31 का ए 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। तो 32 में है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे। इसका सही आंसर होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2023 में भी पूछा है, 24 में भी, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या होगा उत्सर्जन, ऑप्शन 3 का ये सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। तो लिखा है मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला क्लोरोफिल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। तो 34 में है इसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। बहुत ही आसान है ये वाला, तो इनका सही आंसर होगा हाइड्रा। ठीक है, ऑप्शन 2 का सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। एड्स रोग किसके कारण होते हैं, ये भी बहुत आसान है, इसका सही आंसर होगा विषाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। प्रश्न नंबर 36 में है कि परागकोश में होते हैं, ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 परागकण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है, इनका सही आंसर होगा फल। ठीक है, इसी तरह हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा इसका नॉलेज मिले कि किस तरह का प्रश्न 2022-23 या 24 में आया है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा साल का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 नहीं हुआ ना, हाँ 37 हो गया है, 38 का हम लोग करने वाले हैं। 38 का है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इनका सही आंसर होगा कोयला। और कोयला क्यों हो गया, ये ऊर्जा जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, समझ लीजिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि जल हो गया, पवन हो गया, सूर्य हो गया का प्रकाश जो है वो ख़त्म एकदम नहीं होगा। लेकिन अनवीकरण का मतलब होता है कि जो समाप्त होने की कगार में आ चुका है। तो अनवीकरण ये कोयला है, बहुत समाप्त होने की कगार में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। तो यहाँ पर लिखा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 का, क्या है? ऑप्शन 4 का है सौर सेल। ये वाला सही आंसर होगा ऑप्शन 39 का 4। ठीक है, प्रश्न नंबर, ये लास्ट प्रश्न है, देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठन है? जैव गैस का संगठन। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ये बच्चा ने गलत कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन है इथेन। ठीक है, इसी तरह हम वीडियो को अपलोड करते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे। और आप कमेंट कीजिए कि कौन सा साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अपलोड करें। इसी तरह हम अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।